हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के सब टॉपिक हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। तो वीडियो शुरू करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स के साथ। इस रिएक्शन को अगर मैं एक इक्वेशन फॉर्म में लिखूं तो वो इक्वेशन है मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है। हम इस इक्वेशन को एक एग्जाम्पल के फॉर्म से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और हमने अगर उसमें कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स डाले तो एक रिएक्शन टेक प्लेस होगा which will involve the formation of zinc sulfate along with the release of hydrogen gas। इस रिएक्शन को अगर मैं इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो वो इक्वेशन होगी जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि जिंक जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो उसको इसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड से डिस्प्लेस करेगा टू फॉर्म अ सॉल्ट जिंक सल्फेट एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसलिए ये रिएक्शन एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जब ये रिएक्शन टेक प्लेस होगा तो हम कुछ ऑब्जर्वेशंस भी देखेंगे। ऑब्जर्वेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वो हमें हेल्प करती हैं बताने के लिए कि एक रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है कि नहीं। इस रिएक्शन में जो हम ऑब्जर्वेशंस देखेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इन द टेस्ट ट्यूब। फॉर्मेशन ऑफ बबल से हमें ये पता चलेगा कि रिएक्शन के दौरान कोई गैस इवॉल्व हुई है कि नहीं। और अबव मेंशन इक्वेशन के हिसाब से जो गैस इवॉल्व हुई है वो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को हम एक सिंपल टेस्ट के द्वारा भी दिखा सकते हैं। वो टेस्ट है कि when we will bring a burning matchstick towards a test tube, it will burn with a pop sound, thus showing that hydrogen gas is evolved। बर्निंग विद अ पॉप साउंड एक यूनिक प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन गैस की जो सिर्फ उसके लिए ही एप्लीकेबल होता है। कुछ और एग्जांपल्स जो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल शो करते हैं वो है आयरन प्लस 2 HCl फॉर्म्स FeCl2 प्लस H2। इस रिएक्शन में भी आप देख सकते हैं कि आयरन जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है वो उसको डिस्प्लेस कर रहा है उसके सोल्यूशन से, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से टू फॉर्म अ सॉल्ट FeCl2 एंड रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस। दूसरे एग्जाम्पल में we can see magnesium reacting with nitric acid to give magnesium nitrate and release of hydrogen gas। ये रिएक्शन एक एक्सेप्शन है। जो भी मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं वो कभी भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब रिएक्शन टेक प्लेस होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है टू फॉर्म H2O और सिंपली वाटर। मैग्नीशियम एक एक्सेप्शन है, मतलब कि जब मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस के इवॉल्व होगी। दोस्तों, हर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड रिलीज H2। फॉर एग्जांपल, अगर एक टेस्ट ट्यूब जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड है और हम उसमें कुछ कॉपर मेटल के पीसेस डालें और उसे कुछ मिनट बाद भी ऑब्जर्व करें तो हम उसमें कोई चेंजेस देखेंगे नहीं। अगर हम उसमें कोई चेंजेस नहीं देखेंगे तो हमें इससे ये पता चलेगा कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं हुआ है। क्योंकि पिछली साइड में हमने देखा था जितने भी मेटल्स किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो उसमें बबल फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन जब हम Cu+H2SO4 इस रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे तो कोई भी ऐसी बबल फॉर्मेशन नहीं होगी। ऐसा इसलिए होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। आपने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में सुना ही होगा, जो कि एक अरेंजमेंट है मेटल्स की ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। इस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन भी इंक्लूड होती है क्योंकि वो अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है टू गेन अ पॉजिटिव चार्ज। जो भी मेटल्स कॉपर से नीचे प्लेस हाइड्रोजन से नीचे प्लेस किए गए हैं, लाइक कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ये मेटल्स हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं। लेकिन रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और एक एग्जांपल में Cu+H2SO4 में कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, इसलिए वो उसके सोल्यूशन से इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगा। तो इन कंक्लूजन, जो भी मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे प्लेस किए गए हैं वो हाइड्रोजन को उसके एसिड से या फिर सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन।
लेकिन जो भी मेटल्स हाइड्रोजन से अबव प्लेस किए गए हैं वो आसानी से एक डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर पाएंगे टू रिलीज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म अ सॉल्ट। नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। दोस्तों इन जनरल बेसिस जो होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते और हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं लाइक जिंक और एल्यूमिनियम जो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं इन अ सिमिलर वे ऑफ एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। जिंक और एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स को हम एम्फोटेरिक मेटल्स भी कहते हैं। एम्फोटेरिक मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो बेसिस और एसिड्स दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ जिंक एंड एल्यूमिनियम विद सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक फॉर्म्स जिंक फॉर्म्स सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम की रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम प्लस वाटर फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन। दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा रिएक्शन ऑफ बेसिस एंड एसिड विद मेटल्स। हम फ्यूचर में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर की ऐसी ही डिफरेंट सब टॉपिक्स के बारे में जानेंगे और फ्यूचर में हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस भी लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे एजुकेशन को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।